Hello students, welcome again. So Mission Due series is continuing. So what we have covered, हमने नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस के कॉलेजेस डिस्कस कर लिए हैं विद देयर कोर्सेज. आई होप आपने वो सेशंस देख लिए हो, नोट्स बना लिए हो. ठीक है. नाउ आज के सेशन में प्रेफरेंस फिलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. यस, वी आर स्लोली मूविंग टू क्रिएट इवेंचुअली द प्रेफरेंस शीट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द फेज ऑफ सीसेस अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी. ठीक है, लेकिन उससे पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है. मैं बार बार रीआइट्रेट कर रहा हूं, यू हैव टू क्रिएट योर प्रेफरेंस. किसी और की प्रेफरेंस शीट आपके लिए काम नहीं आई, इसलिए मैंने पहले सेशंस में कॉलेजेस और कोर्सेज कर लिए हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. Phase 2. So once the phase 2 will be out, and when it will be out? After the declaration of CUT UG 2024 results by NTA, the University of Delhi will open a preference filling phase. ठीक है, उसमें आपको प्रेफरेंस शीट भरना है, राइट. ये एडवाइस दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीसेस के ब्रोशर में ही है. डू रेफर टू द फीस स्ट्रक्चर, लोकेशन ऑफ द कॉलेज एंड अदर कॉलेज रिलेटेड फैसिलिटीज, फॉर एग्जांपल हॉस्टल अवेलेबिलिटी व्हाइल गिविंग द प्रेफरेंसेस. देखिए, लोकेशन ऑफ द कॉलेज, इसलिए मैंने पहले सेशंस में आपको, बिफोर वी एक्चुअली क्रिएट द प्रेफरेंस शीट, मैंने पहले सेशंस में आपको कॉलेज की लोकेशन, नॉर्थ कैंपस कहाँ है, साउथ कैंपस कॉलेज कहाँ है और ऑफ कैंपस कहाँ है, ये बहुत जरूरी है. इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, ऑब्वियसली नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन से कॉलेजेस आपके घर के पास हैं. हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपको एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स मिलता है या फॉर दैट मैटर सेंट स्टीफंस में मिलता है, तो फिर डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा. बट ये चीजें भी ध्यान में रखनी होंगी कि लोकेशन क्या है. एंड इफ यू आर एन आउट स्टेशन स्टूडेंट, ऑब्वियसली फिर तो आपको और अच्छे से ध्यान देना होगा कि आप जहां भी आओगे इवेंचुअली के आसपास हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है, आसपास रेंट वगैरह क्या रेट्स हैं, पीजी रेट्स क्या हैं. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. और ये जो फ्री टाइम आपको मिला है बिफोर एक्चुअली द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, इस पे, इस फ्री टाइम में रिसर्च करिए, वेस्ट मत करिए टाइम. ठीक है. तो लिस्ट डाउन ऑल द डीयू कॉलेजेस विद हॉस्टल्स जो भी आपके टारगेट्स में है, ऑब्वियसली मैचिंग द कोर्सेज विच यू आर टारगेटिंग. हॉस्टल कैपेसिटी इज लिमिटेड. हॉस्टल्स हैं काफी डीयू के कॉलेजेस में, बट कैपेसिटी लिमिटेड है. आउट स्टेशन स्टूडेंट सीक अकोमोडेशन इन पीजी और रेंटेड फ्लैट्स, ऑब्वियस है ना. और स्टार्ट रिसर्च, कॉलेज वेबसाइट्स में विजिट करना शुरू करो. अब टाइम आ गया है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्टिव कॉलेजेस की वेबसाइट्स में जाओ, वहां पे आप रिसर्च करना शुरू करो कि हॉस्टल है या नहीं है. अगर इट्स अ कोएड कॉलेज तो क्या विमेंस हॉस्टल है या नहीं है. इफ इट्स अ वुमेन्स कॉलेज देन इट इज फाइन. और उसमें विमेन्स हॉस्टल की कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीजों को नोट करना शुरू करो. ठीक है, क्लियर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अंडर प्रेफरेंस फिलिंग फॉर सीसेस इज द सब्जेक्ट मैपिंग. दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि आपने जो ट्वेल्थ में बोर्ड्स में सब्जेक्ट्स दिए हों और यूटी में वो सब्जेक्ट्स दिए हों, तभी वो मैप होगा. तो फॉर एग्जांपल एक पेपर की डिस्कशन करते हैं, लीगल स्टडीज. लीगल स्टडीज एक पेपर है बोर्ड्स में, या डोमेन भी है. लेकिन सपोज आपने बोर्ड में नहीं दिया है और सीयूटी में दे दिया. सीयूटी डजंट पुट एनी कंडीशन वेदर यू हैव अपीयर्ड फॉर दैट पेपर इन बोर्ड्स और नॉट. तो लेट्स से आपने सीयूटी में लीगल स्टडीज दे दिया है लेकिन बोर्ड में नहीं है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीसेस फेज 2 में वो सब्जेक्ट मैप नहीं होगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो सब्जेक्ट मैपिंग इज इंपॉर्टेंट. और वो सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है जो आपने ट्वेल्थ बोर्ड में आपके सब्जेक्ट्स हैं और जो सीयूटी में सब्जेक्ट्स हैं, वो मैप कर लेगा. जो ट्वेल्थ बोर्ड में नहीं है और सपोज आपने सीयूटी में दिया हुआ है, वो मैप नहीं. जनरल टेस्ट जो होता है जीटी, तो कोई डोमेन पेपर है नहीं, वो मैप आपने दिया होगा लेकिन सब्जेक्ट मैपिंग में वो मैप डीयू नहीं दिखाएगा. उसमें टेंशन नहीं है, वो किसी का नहीं दिखाएगा बिकॉज वो है ही नहीं ट्वेल्थ बोर्ड में. लेकिन उसको कंसिडर तो ऑब्वियसली करेगा डीयू. क्लियर होगी ये बातें. ठीक है. तो एडवाइस, एडिशन डिलीशन ऑफ प्रेफरेंसेस विल नॉट बी अलाउड आफ्टर द क्लोजर ऑफ द प्रेफरेंस फिलिंग, विच मींस बहुत ध्यान से प्रेफरेंस शीट फिल करनी है. जब आप सब्जेक्ट मैपिंग करते हो तो काफी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी स्ट्रीम न्यूट्रल है. स्ट्रीम न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि चाहे आपने कॉमर्स है, चाहे ह्यूमैनिटीज के हो, चाहे साइंस स्टूडेंट्स हो, वो आपकी एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंगली थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज और कॉलेज कॉम्बिनेशन आपके सामने वो डिस्प्ले कर देता है. इट बिकम्स ओवरवेलमिंग फॉर द स्टूडेंट्स. बहुत घबराहट हो जाती है, अरे इतने कोर्सेज में हम कैसे प्रेफरेंस शीट फिल करेंगे. ऑब्वियसली सारे थाउजेंड के थाउजेंड तो नहीं भरने हैं.
पॉसिबल ही नहीं है, फिजिबल भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। बट समझ कर ध्यान से, ये भी नहीं कि 5-10 कॉलेजेस नहीं जी मेरा तो ये स्कोर आने वाला है। वैसे कुछ दिनों में एनटीए, वी आर एक्सपेक्टिंग कि एनटीए रिस्पॉन्स शीट भी आउट करेगा ताकि आपको आपका फेयर आइडिया मिल जाएगा वेयर डू यू स्टैंड, आपके स्कोर क्या होने वाले हैं। एंड इवेंचुअली वंस द रिजल्ट्स विल बी आउट, यू विल बी गेटिंग टू नो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। और जैसे जैसे हम प्रेफरेंस शीट आपको फिल कर प्रेफरेंस शीट दिखाएंगे आपको, उसमें लास्ट ईयर के एक्चुअल स्टूडेंट्स के जो स्कोर्स हैं, जिनको एक्चुअल एडमिशन मिली है, उनके साथ आपको दिखा भी देंगे, आइडिया भी दे देंगे कि कट ऑफ क्या जाने वाला, वो भी आपको दिखा देंगे। ठीक है, एक फेयर आइडिया तो आपको मिल ही जाएगा। ये भी नहीं कि हाँ जी मेरा इतना स्कोर आ रहा है तो मैं केवल ये 10 कॉलेजेस के ही चांस लूंगा, ये गलत अप्रोच होगा। ठीक है, यस 30-40-50 कॉलेजेस भरने चाहिए, कॉलेजेस प्लस कोर्सेज कॉम्बिनेशन। थाउजेंड्स तो फिजिबल ही नहीं है, 200-300 तो वो कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए आपको बहुत ध्यान से ये चीजों को समझना होगा और अच्छे से प्रेफरेंस शीट भरना होगा, प्रेफरेंस फिलिंग करना होगा, क्योंकि वंस इट विल बी सक्सेसफुली सबमिटेड, द फॉर्म विल बी सबमिटेड, उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे, नो एडिशन डिलीशन। क्लियर होगी ये बातें? चलिए, अब पहले बेसिक समझ लेते हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो लैंग्वेज की बात करें, सीयूटी में लैंग्वेज 1 ए और 1 बी के हिसाब से है। 1 ए का मतलब लैंग्वेज विच इज यूज्ड एज द लैंग्वेज एज वेल एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, 1 बी ओनली लैंग्वेज। बट डीयू ने सबको क्लब करके एक ही लिस्ट में कर दिया है, लिस्ट ए। ठीक है, सो लिस्ट ए में सारी लैंग्वेजेस है, अरबिक, असमीज, बंगाली, सारी लैंग्वेजेस है, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी सब है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये हो गया आपका लिस्ट ए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है हर कोर्स के लिए एटलीस्ट वन लैंग्वेज इज कंपल्सरी, एटलीस्ट वन लैंग्वेज इज कंपल्सरी इन एवरी कोर्स। आपको कोई ना कोई लैंग्वेज तो देना ही है। क्लियर? फिर लिस्ट बी है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स mentioned in section 2 of CUT UG 2024 have been categorized under list B1 and list B2। ये भी समझ लेते हैं। लिस्ट B1 में क्या है? अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत। संस्कृत संस्कृत एक लैंग्वेज भी है और एक डोमेन पेपर भी है, ये ध्यान रखना, सोशियोलॉजी। और B2 देखें, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, मास मीडिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन जनरली स्टूडेंट्स का 5th पेपर या 6th पेपर होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड। देख लो B1 और B2। तो ये सेफली मैं अज्यूम कर सकता हूं, वेदर यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड और साइंसेज बैकग्राउंड, वेदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वी कैन सेफली अज्यूम कि हर स्टूडेंट के पास एटलीस्ट 2 पेपर तो B1 से होंगे ही होंगे, कम से कम 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक ऑफ अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, अकाउंटेंसी होगा, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स में से कोई ना एक तो होगा, मैथ्स है तो 3 भी हो सकते हैं B1 में से, 4 भी हो सकते हैं। लेट्स से कंप्यूटर्स भी होता है स्टूडेंट्स के पास, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस भी होता है। लेट्स से यू आर अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, लेट्स से आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, या पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, राइट? तो ये सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि एक लैंग्वेज और 2 पेपर B1 से होंगे सेफली। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 तो होंगे। और एक पेपर B2 से भी हो सकता है, जरूरी नहीं हो, बट हो भी सकता है अगर फिजिकल एजुकेशन है तो। लेकिन 2 पेपर तो आपको B1 से मिल ही जाएंगे। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर प्रोग्राम में अगर डोमेन की बात करें तो वो कहता है कि 2 आपके B1 से होने। इसका मतलब देयर विल बी मेनी कोर्सेज इन विच योर एलिजिबिलिटी विल बी स्ट्रीम न्यूट्रल। स्ट्रीम न्यूट्रल मींस किसी भी स्ट्रीम से हो आप, वो आपकी एलिजिबिलिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब देखो समझो। अब स्ट्रीम न्यूट्रल एलिजिबिलिटी, वन लैंग्वेज सबके पास होगा। ठीक है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हो रही है स्पेसिफिकली। एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1, जैसे मैंने बताया 2 तो होंगे ही होंगे, कम से कम 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 तो होंगे। एंड एनी वन सब्जेक्ट ईदर फ्रॉम B1 और B2। तो ये जहां पर एलिजिबिलिटी है उसमें आप एलिजिबल होते हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो चाहे इससे हो। क्लियर? लेट्स फर्स्ट लिस्ट डाउन द कोर्सेज हैव दिस एलिजिबिलिटी। जब आपकी सब्जेक्ट मैपिंग होती है सीसस पोर्टल फेज 2 में, तो ये सारे कोर्सेज आपको दिखने शुरू करने या नहीं करने, वो तो आपकी चॉइस है ना, ऑब्वियसली, बट दिखने शुरू हो जाएंगे और वो ओवरवेलमिंग होता है। फिर आप अरे क्या करें सर, क्या ना करें, इसको फिल करें नहीं करें, कुछ नहीं, आपको सब कुछ हम यहीं पे बता देंगे क्या करना है। यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड एम्पावर्ड इनफ टू डू दीज थिंग्स ऑन योर ओन, आपको किसी की जरूरत फील नहीं होगी।
लेट्स स्टार्ट विद द लैंग्वेजेस कोर्सेज। तो बीए ऑनर्स अरेबिक, बंगाली, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, पर्शियन, इसमें आप सब एलिजिबल हो जाओगे। एलिजिबिलिटी देखो, कॉम्बिनेशन वन की एलिजिबिलिटी, लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज मतलब इनमें से कोई, अगर आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी हुई है, सपोज अरेबिक पढ़ी है या बंगाली पढ़ी है, तो आप बीए ऑनर्स बंगाली कर सकते हो फ्रॉम लिस्ट ए, लैंग्वेज वाले सेक्शन में से, एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1, एनी वन फ्रॉम ईदर B1 और B2। या तो ये, सपोज आपने बंगाली नहीं पढ़ी हुई है, इंग्लिश पढ़ी 11th-12th में, तो कॉम्बिनेशन 2 के हिसाब से आप फिर एलिजिबल हो जाओगे, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। अब कोई कंडीशन नहीं है, यहां पे लैंग्वेज का मतलब हुआ इनमें से कोई लैंग्वेज। समझ में आ रही बात ये? ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे रेड कलर से किया हुआ है। और एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, वेदर यू हैव स्टडीड हिंदी और इंग्लिश और एनी लैंग्वेज, तो आप इन सब बीए ऑनर्स प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1, एनी वन फ्रॉम ईदर B1 और B2। ठीक है, हाँ, एलिजिबिलिटी का एक थोड़ा सा यहां पे देखना होगा, कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड फॉर कॉम्बिनेशन 2, suppose someone wants to do BA honors German, let's say, and he or she has not studied German in 11th or 12th, तो वो combination 2 से eligible हो जाएगा। Suppose you have opted for combination 2 for admission, combination 2 for admission will be considered only if seats remain vacant after considering all the candidates who opted for combination। तो ये प्रायोरिटी 2 वाला एलिजिबिलिटी क्रिएट हो, बट एलिजिबल तो हो गए। अब पॉइंट ये है कि स्ट्रीम न्यूट्रल एलिजिबिलिटी होगी, सबको ही दिखाना शुरू कर देगा, वेदर यू आर ए कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज और साइंस स्टूडेंट। अब आपको भरना है या नहीं भरना वो अलग बात है, बीए ऑनर्स अरेबिक भरना है या नहीं भरना है, बंगाली भरना है या नहीं भरना वो अलग बात है, बट दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपको स्टार्ट में आइडेंटिफाई करना है कि नहीं, मुझे ये वाला कोर्स नहीं फिल करना है, तो वहां पे फिल्टर्स भी हैं, जब हम आपको एक्चुअली एक फॉर्म फिल करके दिखाएंगे भी लाइव, वो भी दिखाएंगे, डोंट वरी एट ऑल। फिल्टर्स हैं, फिल्टर लगा दोगे मुझे ये कोर्सेज नहीं चाहिए, तो आपको फिर वो ऑब्वियसली फिल्टर लगाते लगाते वही कोर्सेज दिखने, सपोज मुझे सिर्फ इकोनॉमिक्स वाले कोर्सेज दिखाइए या सिर्फ कॉमर्स वाले दिखाइए, तो उस हिसाब से वो चीज। ठीक है, क्लियर हो गया? ये सारा का सारा जो मेरिट बनेगा वो 800 मार्क्स में से बनेगा। इसमें कैसे 800 मार्क्स? एक लैंग्वेज 200 मार्क्स, एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, दो पेपर हो गए, 2 into 200 400, और एनी वन सब्जेक्ट इधर फ्रॉम B1 और B2 which is 200, which means 800। अब ध्यान रहे सारे पेपर 200 मार्क्स के हैं एक्सेप्ट फॉर जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट 250 मार्क्स का है। तो ये 800 मार्क्स की एलिजिबिलिटी, 800 मार्क्स की मेरिट बनेगी, उसमें से मार्क्स होगा, सिस्टम पिकअप कर लेगा बेस्ट। सपोज आपने लैंग्वेज के अलावा 4 डोमेन दिए हुए हैं, लैंग्वेज प्लस 4 डोमेन विच मींस 5, तो 5 में से बेस्ट ऑफ 4 वो सिस्टम पिक कर लेगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, वो वहां से ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। ठीक है, मेरिट बनाने के लिए। क्लियर होगी अभी तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? प्लीज कमेंट करो, कुछ डाउट होगा तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। बीए ऑनर्स इंग्लिश और हिंदी की खास करके ऐसी एलिजिबिलिटी है, कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन सीयूटी इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर किसी को बीए ऑनर्स इंग्लिश करना है, तो उसके पास 12th में इंग्लिश होना कंपलसरी है फ्रॉम लिस्ट ए, एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर B1 और B2। और इफ समवन वांट्स टू डू बीए ऑनर्स हिंदी, तो उसके पास लैंग्वेज में हिंदी होना कंपलसरी है। इसकी एलिजिबिलिटी अलग से इसलिए मैंने लिखी। क्लियर है? तो यस, एवरीवन इज नॉट एलिजिबल फॉर बीए ऑनर्स इंग्लिश अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी। Only those students who have English as their language, has studied English as a language in 11th-12th is eligible. Everyone is not eligible for BA Honors Hindi, but बाकी languages के लिए सब eligible हो जाते हैं combination 2 के हिसाब से, इसलिए मैंने इसको अलग से mention। BA Honors English is also one of the most sought after program under Delhi University, right? So you have to study English till 12th, तभी आप BA Honors English कर सकते हो। ये condition confirmed है, ठीक है? 800 मार्क्स में से एलिजिबिलिटी बनेगी। क्लियर होगी बात? ये क्लियर है? फिर भी मैंने स्ट्रीम न्यूट्रल क्यों लिखा है इसमें? आप बोलोगे सर इंग्लिश है तो, अरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स, सपोज आपने सीबीएसई से 12th में इंग्लिश पढ़ा हुआ है और आप कॉमर्स से या ह्यूमैनिटीज से हो या साइंस से हो, आप बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो ही गए ना, इसलिए मैंने इसको स्ट्रीम न्यूट्रल एलिजिबिलिटी के अंडर ही रखा हुआ है। क्लियर? टेक्निकल चीजें हैं सिंपल, लेकिन आराम से समझोगे तो सब चीजें समझ में नहीं, क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आगे बढ़ते हैं।
आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में ये सारे प्रोग्राम्स में ये स्ट्रीम न्यूट्रल एलिजिबिलिटी हो जाती है। देखो, बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, बीए ऑनर्स फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी एंड बीए प्रोग्राम ऑल्सो, ये भी डिस्कस करूंगा बीए प्रोग्राम आपके साथ। ठीक है, एलिजिबिलिटी देख लो, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, तो लैंग्वेज की भी कंडीशन हट गई, एनीवन फ्रॉम हिंदी मीडियम, पंजाबी मीडियम, बंगाली मीडियम, और फॉर दैट मैटर तमिल मीडियम इज एलिजिबल फॉर ऑल दीज कोर्सेज। स्ट्रीम न्यूट्रल हो गया ना, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है, कोई कंडीशन नहीं कि इंग्लिश होना चाहिए, एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर B1 2 विल बी एलिजिबल। तो 800 मार्क्स में से इसकी मेरिट बन जाए। क्लियर हो रही है ना चीजें? तो ये सारे कोर्सेज दिखने शुरू हो जाएंगे द मोमेंट यू विल मैप द सब्जेक्ट्स इन द सीसेस पोर्टल फेज 2, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स सॉरी कोर्सेज आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। BCom again, it also has a stream neutral eligibility. Combination 1, any one language from list A, any two subjects from B1, any one from B1 or B2. So everyone, whether you are a humanities student, you can do BCom. अब BCom versus BCom honors, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या करना चाहिए। BA honors versus BA program, BA honors economics versus BCom honors, क्या प्रेफरेंस करना चाहिए, सब चीजें डिस्कस करेंगे। डोंट यू वरी एट ऑल। 800 मार्क्स में से ये मेरिट बनेगा बिकॉज 4 पेपर। दूसरा कॉम्बिनेशन है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2, लैंग्वेज 200, एक सब्जेक्ट 200 प्लस सेक्शन 3 ऑफ CUT विच GT विच 250। तो दूसरे कॉम्बिनेशन से 650 मार्क्स में एलिजिबिलिटी बने। अब आप बोलोगे सर 800 650, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीसेस पोर्टल सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक करेगा। प्रो रेशन या प्रो रेटिंग वो अपने आप करेगा कि किस तरीके से वो प्रो राशन करेगा, कि किस तरीके से अगर 650 इस तरीके से एलिजिबिलिटी बनी है तो वो वेटेज के हिसाब से वो उनका काम है, वो कैलकुलेशन उनका, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसमें से आपकी एलिजिबिलिटी बेटर बनती होगी मार्क्स के हिसाब से वो उसको लिस्ट करेंगे। तो इसकी टेंशन आपको होनी ही नहीं चाहिए, कोई कुछ भी बोले, राइट। और ये आपके हाथ में है भी नहीं है। सपोज यू हैव अपेयर्ड फॉर GT, यू हैव अपेयर्ड फॉर अ लैंग्वेज एंड 3 डोमेन ऑल्सो, या 4 डोमेन, सपोज 1 लैंग्वेज 4 डोमेन एंड 1 GT, ये 6 पेपर आपने दिए हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली वो बेस्ट सिस्टम पिक कर लेगा आपको अगर BCom करना है। उसकी टेंशन ना आपको है, ना आपकी वो कैलकुलेशन है, ना वो आपका सिरदर्दी है, और ना वो आपके हाथ में है ये चीज, ये सिस्टम पिक करेगा। ठीक है, क्लियर होगी बातें? चलिए, BVOC, बैंकिंग ऑपरेशंस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, IT वोकेशनल स्टडीज। एक BVOC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी है, उसको मैंने लिखा बिकॉज वो स्ट्रीम न्यूट्रल नहीं है, उसके लिए मैथ्स होना कंपलसरी है। कॉम्बिनेशन 1, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A, any two subjects from B1, any one subject from B1 or B2, or combination 2, any one language from list A, any one subject from either B1 or B2 plus section 3 of CU2। देखो B1 और B2 मतलब someone having appeared for section 3 एक लैंग्वेज, और B2 में से मान लो फिजिकल एजुकेशन, ये ज़्यादा पेपर उसके लेट्स से B2 में से हैं, ठीक है, तो भी वो एलिजिबल है BVOC कोर्सेज के लिए। और दीज आर ऑल स्किल बेस्ड जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। ठीक है, 800 और 650, अगर इस कॉम्बिनेशन 1 से पिक करोगे तो वो 800 से मेरिट पिक करेगा, और कॉम्बिनेशन 2 से 650। क्लियर है? ये बातें ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ली हैं। BA प्रोग्राम देखते हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत कॉम्बिनेशन है BA प्रोग्राम, और इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, BA ऑनर्स वर्सेस BA प्रोग्राम, उसका एक अलग से एक डिस्कशन करेंगे जब वंस वी विल स्टार्ट गिविंग यू द प्रेफरेंस शीट फाइनली, विच के बाद आने वाले सेशंस में आपको प्रेफरेंस शीट मिलनी शुरू हो जाएगी, डोंट वरी। तो अगर BCom की दे रहे हैं तो BCom ऑनर्स, और BCom की दे रहे हैं तो हम डिस्कस करेंगे BCom ऑनर्स वर्सेस क्या करना चाहिए। मेरी एक सजेशन है आपको, आप अपना एक होमवर्क सॉर्ट ऑफ समझ लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप देखोगे कि BCom ऑनर्स में क्या पढ़ाया जाता है, 3 BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाया जाता है, 3 BCom में क्या पढ़ाया जाता है, किसी BA प्रोग्राम कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ाया जाता है, स्टार्ट रिसर्चिंग। ठीक है, आप 10 तक तो वैसे ही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, ऑप्शन नहीं होता है। 11th में आप स्ट्रीम को चूज करते हो, वेदर यू वांट टू गेट इनटू साइंसेज और ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स। ठीक है, फिर भी कॉमर्स ले लिया तो ठीक है, अकाउंटेंसी पढ़ लिया। अब 12th के बाद आप ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में भी ठीक है जी BCom ऑनर्स करना है, परफेक्टली फाइन, BA ऑनर्स करना है, लेकिन क्या पढ़ाया जाएगा वहां पर? तो 3 साल सब्जेक्ट्स कौन से होंगे?
एक बार देखो तो सही, ये इंडिया में ही सरप्राइजिंगली है कि हाँ मुझे कोर्स करना है, बीटेक करना है, बीकॉम करना है, लेकिन वहां पे क्या पढ़ाया जाता है कोई देखता ही नहीं। इसलिए वी कैन वेल अंडरस्टैंड कि किसी ने बीटेक किया के बाद फिर वो आईएम से, लेट्स से एनआईटी या आईआईटी से बीटेक किया, उसके बाद आईएम से एमबीए किया और बैंकिंग की जॉब कर रहा है, क्योंकि बीटेक तो कर लिया, पढ़ लिया, लेकिन उसका इंटरेस्ट फाइनेंस में था, उसका इंटरेस्ट बिजनेस में था, इकोनॉमिक्स में था, उसने आईएम से एमबीए किया। क्योंकि हम इंडिया में देखते ही नहीं है कि जो कोर्स करने जा रहे हैं वो कोर्स करिकुलम है क्या, उसमें पढ़ाया क्या जाता है, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। हाँ ये पढ़ाया जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाई जाएगी, इकोनॉमिक्स में मैक्रो पढ़ाई जाएगी, तो देखो तो सही। अब आप बोलोगे सर वो बिना पढ़े कैसे पता चलेगा, वो तो कॉलेज में जाके पता चलेगा। तरीका है, पिक अप द सब्जेक्ट्स व्हिच आर बीइंग टॉट इन वेरियस कोर्सेज अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। उसको सब्जेक्ट को एक बार गूगल में देखो, उसकी कुछ ना कुछ कंटेंट, लिटरेचर, मटेरियल तो मिलेगा, पढ़ के देखो, पढ़ के कुछ तो समझ में आएगा। 12th कर लिए हो तो कुछ तो समझ में आएगा कि हाँ ये मजा आ रहा पढ़कर, ये कुछ क्यूरियोसिटी तो क्रिएट होगी, हाँ ये अच्छा लग रहा पढ़कर। देन पिक द कोर्स। व्हाई यू ऑलवेज, कब तक पूछते रहोगे सर बीए करेंगे बीकॉम करें, आपको ही इवेंचुअली डिसाइड करना है। तो फिर हम आपको गाइड करेंगे, पॉइंटर्स देंगे। एज समवन हैज सेड के वी विल टीच यू हाउ टू फिश, विल नॉट फिश फॉर यू, हम आपके लिए फिशिंग विल नॉट डू फिशिंग फॉर यू, हम आपके लिए फिशिंग करके नहीं देंगे, कि मछली पकड़ के नहीं देंगे, पकड़ना सिखाएंगे, तभी आप कॉन्फिडेंट और मैच्योर बनोगे। जनरली यहां पे ये हो रहा है कि आपको मछली पकड़ के, और आपकी भी आदत वही बनती जा रही है कि आपको मछली पकड़ के दिखा दिया है, मछली पकड़ के पकड़ा जा रहा है, पेरेंट्स भी यही कर रहे हैं, टीचर्स भी यही कर रहे हैं, गलत अप्रोच है। इसलिए हम डिसीजन मेकर्स नहीं बन पाते हैं, हम डरते रहते हैं, हम इंडिपेंडेंट थिंकर्स नहीं बन पाते हैं इंडिया में, एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हम डिपेंडेंट रहते हैं। हमारा आईएमएस में, आईएमएस सीयूटी, खास करके आईएमएस सीयूटी की टीम में हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको हाउ टू फिश, फिशिंग करते कैसे हैं वो आपको सिखाई जाए, और ताकि आप इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट बन। क्लियर है? चलिए बीए प्रोग्राम के बाद देखते हैं। कॉम्बिनेशन वन, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी वन, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर बी वन और बी टू। और कॉम्बिनेशन टू, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर बी वन और बी टू, सेक्शन 3 ऑफ सीयूटी टेस्ट। ठीक है, इसमें एक लैंग्वेज हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया और जीटी हो गया, तो 2 2 2 यानी कि ये हो गया 650 और ये 800, तो 800 या 650 ये। ठीक है, एक चीज यहां पे समझ लो, बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन वेयर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस इज वन ऑफ द two core disciplines. It is mandatory that the candidate must have studied and passed mathematics in class 12th exam. Obviously computers के लिए, statistics के लिए maths होना जरूरी है 12th में, तभी समझ पाओगे। अब आप सोचो कि सपोज आपके पास मैथ्स है, सपोज आपके पास मैथ्स है और आप मैथ्स और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन लेते हो, तो आप फर्दर में एमए इकोनॉमिक्स कर सकते हो। हायर स्टडीज में एमए इकोनॉमिक्स में मैथ्स की जरूरत डेफिनेटली, इवन इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो कोर्स है बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्स है इकोनॉमिक्स का, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैलकुलस की यूज है, तो इसलिए इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपके पास मैथ्स होना चाहिए फॉर हायर इकोनॉमिक्स स्टडीज। इसलिए बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की एलिजिबिलिटी मैथ्स कंपलसरी है, क्योंकि मैथ्स जरूरी है इकोनॉमिक्स को समझ। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस के लिए मैथ्स जरूरी है। Someone having maths and computer science का combination या computer application का combination, normal BA program, सोचो normal BA program, can think of pursuing MCA from Delhi University or for that matter from NITs, top NITs. If I talk of NIT Trichy और NIT जमशेदपुर, they have MCA, ठीक है। तो आपके पास अगर 12th तक मैथ्स है, बीए प्रोग्राम करो और आप MCA का टारगेट करो, ऑसम प्लेसमेंट्स हैं। आफ्टर 3 4 5 years आफ्टर कंप्लीटिंग योर MCA एंड डूइंग अ जॉब, आप एक NIT और IIT के स्टूडेंट के साथ डेफिनेटली compete कर पाओगे IT फील्ड में। तो करियर पास तो बनते ही है ना। ये जो ब्रांड बनाया हुआ कि नहीं जी सिर्फ टॉप कॉलेजेस, ऑफ कोर्स SRCC इज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया, ऑफ कोर्स सेंट स्टीफेंस, हंसराज, बट अगर आपने 12th तक अच्छे से पढ़ाई नहीं, अब समझ जाओ, सपोज बीए प्रोग्राम मिल रहा है डिसेंट से कॉलेज से, करियर पाथ बना लो, मैथ्स इकोनॉमिक्स कर लो, अगर आपके पास मैथ्स है, मैथ्स कंप्यूटर्स कर लो, एमसीए कर लो, एमए इकोनॉमिक्स कर लो, कैट की तैयारी कर लो, एमबीए कर लो, करियर तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा ना। 12th के बाद भी पढ़कर तो कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो ना। बट इफ यू विल बी ओनली फोकसिंग, नहीं सर वो ब्रांड कॉलेजेस आपने नहीं अचीव किया, पढ़ाई उतनी हो चुकी है, रिजल्ट उतना आया, फाइन, इफ यू आर गेटिंग इनटू एसआरसीसी, नथिंग लाइक दैट। बट अगर नहीं है तो अभी समझ जाओ ना, करियर
की डोर अपने हाथ में ले लोगे, आपका करियर बनना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बीए प्रोग्राम बहुत कॉम्बिनेशंस हैं, इस पे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर लेते हैं ना, बीकॉम ऑनर से पहले उस पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं। चलिए राइट, आपको दिखा देते हैं, ये देखिए बीए प्रोग्राम। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ब्रोशर है उसी से हमने पिक किया हुआ है। बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशंस, अदिति महाविद्यालय, हर कॉलेज में है कॉम्बिनेशंस, हर मींस मैक्सिमम कॉलेजेस में बीए प्रोग्राम एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन, बीए प्रोग्राम एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन, बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस फूड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स। तो हम मेंशन किया है जहां पे मैथ्स कॉम्बिनेशन है या कंप्यूटर है उसके लिए मैथ्स होना चाहिए, इसलिए वो किया हुआ है। देखो इसको आराम से रिसर्च करो, आर्यभट्ट कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म में देखिए प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशंस प्लस एनी अदर डिसिप्लिन, इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स है काफी जगह, ठीक है। भगनी निवेदिता कॉलेज, ठीक है, भारती कॉलेज, दौलत राम कॉलेज में इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स है कॉम्बिनेशन, राइट। इफ यू गेट इकोनॉमिक्स ऑनर्स परफेक्टली फाइन, नहीं तो अगर कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो ये ऑप्शंस भी मिल, और अगर उस हिसाब से है तो इसलिए प्रेफरेंस शीट के लिए खुद से आपको मेहनत करना होगा ये रिसर्च करके। आपको मजा आ रहा है मजा आया था 11 12 में मैथ्स पढ़ने का, इकोनॉमिक्स पढ़ने का, तो ये आपको समझना पड़ेगा ना। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में प्रोग्राम्स हैं, देश बंधु कॉलेज, देख लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाकर, उसमें ब्रोशर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का यूजी ब्रोशर, उसमें ये सब कुछ है, ठीक है। दयाल सिंह कॉलेज, डे भी इवनिंग भी, गार्गी कॉलेज में देखिए बीए प्रोग्राम कंप्यूटर प्लस इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर प्लस एंटरप्रेन्योरशिप, कंप्यूटर एप्लीकेशंस प्लस मैथमेटिक्स, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर एमसीए अगर आपके पास मैथ्स है 12 तक, बहुत अच्छा करियर बनता है, ठीक है। हंसराज कॉलेज में कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री, हिंदू कॉलेज में इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स, हिंदी प्लस फिलोसफी, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस। आई एम श्योर दीज आर द कॉम्बिनेशंस व्हिच मेनी सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स मस्ट बी टेकिंग, बिकॉज सिविल सर्विसेज में जो ऑप्शनल पेपर होता है, ज्योग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर ऑप्शनल पेपर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री काफी सॉट आफ्टर ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन, इसमें कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज में कंप्यूटर एप्लीकेशंस प्लस मैथमेटिक्स, देखो कितने कॉम्बिनेशंस हैं। और इस सब में अगर आपके पास मैथ्स वगैरह भी है तो काफी एलिजिबिलिटीज क्रिएट हो जाती हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर इसको क्या करना है, सोचना है, समझदारी से इसको प्रेफरेंस शीट में लेके आना है। हाँ, कहाँ प्रेफरेंस में भरना है वो ऑब्वियसली अब आपको शीट देंगे हम, कंबाइंड भी दे देंगे, बीकॉम इंडिविजुअली भी दे देंगे, ऑनर्स भी दे देंगे, बीए भी दे देंगे, कंबाइंड भी दे देंगे, सब आपको देंगे, डोंट डू यू वरी। डायरेक्टली वो देखो अभी मेरे पास रेडी है वो प्रेफरेंस शीट्स, वो अभी मैं आपको दे सकता हूँ, वो फायदा नहीं है, शीट फिर आपको समझ में नहीं आएगा, वो कट कॉपी पेस्ट कर दोगे और फायदा नहीं होगा। इससे क्या होगा कि शीट भी आगे होगी आपके पास, अंडरस्टैंडिंग भी होगी और अच्छे से उस पर काम कर सकते हो और बढ़िया कस्टमाइज्ड तरीके से अपने लिए अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली अपने इंडिविजुअल लेवल पे कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। कमला नेहरू कॉलेज, केएमसी करोड़ीमल कॉलेज में देखो कॉम्बिनेशंस हैं, मिक्स प्लस फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, एलएसआर लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन, बीए प्रोग्राम कंप्यूटर प्लस इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस प्लस मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स। देखिए जिसको पढ़ना है इकोनॉमिक्स, फर्दर में इकोनॉमिक्स करना है, इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स क्यों नहीं कर सकते? अगर मान लो बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स नहीं मिल रहा है तो ये जिसको पढ़ना है, आगे बढ़ना है तो बहुत आगे बढ़ सकता है। इसलिए वी हैव मेनी एग्जांपल्स के गांव से भी बच्चा उठकर सिविल सर्विसेज करता है और आईएएस और आईपीएस बनता है। तो जेन्युइनली पढ़ना है वो कभी भी जब भी सोच लेगा वो तब पढ़ना शुरू कर देगा। महाराजा अग्रसेन कॉलेज, मैत्री कॉलेज, माता सुंदरी, मेरेंडा हाउस में कॉम्बिनेशन देख लीजिए, इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स, बंगाली प्लस ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री, कितने कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, डे और इवनिंग दोनों, पीजीडीएवी, राजधानी, रामलाल आनंद, रामानुजन कॉलेज, रामजस कॉलेज में कॉम्बिनेशंस हैं, सत्यवती कॉलेज, राइट, शहीद भगत सिंह कॉलेज, शिवाजी, रामलाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री अरबिंदो, डे इवनिंग, श्री गुरु नानक देव खालसा, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा, श्री वेंकटेश्वर वेंकी कॉलेज, बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स प्लस स्टैटिस्टिक्स, क्या सही कॉम्बिनेशन है। स्टैटिस्टिक्स करके आप फ्यूचर में एक्चुअल साइंस पढ़ सकते हो। सेंट स्टीफन्स में देख लो, इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स, इंग्लिश प्लस हिस्ट्री, कितने कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज, जाकिर हुसैन, ठीक है। तो ये आप डेफिनेटली शीट को अच्छे से समझो। चलिए, कमिंग बैक टू वेयर वी लेफ्ट,
बीकॉम ऑनर्स, अब ये स्ट्रीम न्यूट्रल नहीं है, इसमें मैथ्स या अकाउंटेंसी दोनों में से एक कंपलसरी होना जरूरी है। दोनों है तो परफेक्टली फाइन, लेकिन एक अगर जरूरी होना चाहिए। कॉम्बिनेशन वन, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम list A plus mathematics, applied mathematics, any two subjects out of which at least one should be from list B1। या आपके पास अकाउंटेंसी है, any one language from list A, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, any two subjects। 800 मार्क्स से कॉम्बिनेशन, 800 मार्क्स का कट ऑफ बहुत ज्यादा आता है। बीकॉम ऑनर्स का कट ऑफ ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जाता है, साइंसेस का कट ऑफ कम जाता है, बी ऑनर्स का भी कट ऑफ बहुत ज्यादा आता है। रीजन सिंपल है, साइंसेस का कट ऑफ जो होता है, जो साइंसेस में ऑब्वियसली, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट बच्चे नहीं आते हैं साइंस कोर्स करने के लिए, आते हैं, लेकिन साइंसेस स्टूडेंट्स का ऑब्वियसली समवन, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, बिकॉज जब हम डिस्कस करते हैं हम बहुत मास लेवल पर डिस्कस करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर डिस्कस नहीं करते। समवन इज वेरी क्लियर कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे साइंसेस पढ़ना है, उसकी अलग बात है। और बहुत एग्जांपल्स हैं जो टॉपर्स हैं आईआईटी जेईई एडवांस में, जिन्होंने बीटेक कंप्यूटर साइंस ऑप्ट भी कर लिया दिल्ली आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी बॉम्बे में, 1-2 साल के बाद उनको लगा नहीं मुझे नहीं करना, वो फ्यूचर में फर्दर यूएस चलेगा और वहां पे उन्होंने फिजिक्स में कुछ करना शुरू कर दिया। बस इंजीनियरिंग तभी करो अगर आपको इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, राइट। साइंसेज में इंटरेस्ट है तो ये कोर्सेज जरूरी हैं। हाँ, थोड़ा इंडिया में रिसर्च को लेकर थोड़ा सा बच्चे हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बीएससी एमएससी करके आप रिसर्च कर सकते हो, इंडिया में भी रिसर्च की वैल्यू है, ऐसा नहीं है। यस, यूएस में लोग ज्यादा जाते हैं बिकॉज वहाँ पे रिसर्च को ग्रांट्स काफी मिलती है, बट इंडिया में भी ऐसा कुछ नहीं कि रिसर्च नहीं है, नेट है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं, सब कुछ है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं और साइंसेज में इंटरेस्ट है तो बीएससी प्रोग्राम्स करो, और बीएससी प्रोग्राम्स में कम कट ऑफ है, क्योंकि वही एक भेड़ चाल है कि हमें सिर्फ इंजीनियरिंग करनी, मेडिकल करना है, और जो टॉप के बच्चे रहते हैं बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स लेके आते हैं साइंस वाले, वो इंजीनियरिंग और मेडिसिन चले जाते हैं, और यहाँ पर इसलिए कट ऑफ कम रहता है साइंस स्टूडेंट्स का, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कम, और बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, ठीक है। सो बीकॉम ऑनर्स कट ऑफ वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। रीजन, क्योंकि साइंसेज के टॉप बच्चे चले गए इंजीनियरिंग मेडिसिन के, लेकिन बीकॉम और बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स के टॉप जो बच्चे हैं, वो टॉपर हैं ही ना, अपनी फील्ड में टॉपर हैं, वो उनके लिए तो कोई आईआईटी एनआईटी या मेडिकल कॉलेज नहीं है, उनके लिए तो यही है ना, एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स नंबर 1 कॉलेज इन इंडिया, बीएमएस करना है तो श्री सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस, के लिए तो यही है ना। इसलिए ब्रिलियंट बच्चे जो हर फील्ड में तो होते ही हैं, वो इधर आते हैं, इसलिए इनका कट ऑफ ज्यादा है। सिंपल लॉजिक है, और कोई इसमें कोई साइंस, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये, लेकिन सिंपल चीज़ें कोई बताता नहीं है, और जानबूझ के यूट्यूब चैनल्स में कॉम्प्लिकेट की हुई चीज़ें ताकि आप डिपेंडेंट रहो। हमारा वो पर्पस नहीं, हमारा पर्पस है आप इंडिपेंडेंट थॉट क्रिएट करके, थिंकिंग क्रिएट करके खुद के लिए आप काम करो। कोर्सेज वेयर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड और सेक्शन 3 ऑफ सीयूटी जीटी रिक्वायर्ड, अब वो देख लेते हैं सारे कोर्सेज। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BSc Honors Computer Science, BSc Honors Mathematics, BSc Honors Statistics, BSc Honors Mathematical Science. Any one language from list A, Mathematics, Applied Mathematics, plus any two subjects out of which one should be from list B1. तो ध्यान से समझो. Someone having commerce background with accounts and maths as an optional, let's say, or someone with humanities background with maths as an optional, वो सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो रहा है। अब जब वो प्रेफरेंस शीट भरता है बच्चा, एक एग्जांपल लेते हैं बीकॉम वाले की, नंबर 1 पे बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी फिल कर दिया, लेट्स से। नंबर 2 पे कोई और अच्छा कॉलेज, लेट्स से हंसराज कॉलेज बीकॉम ऑनर्स के लिए फिल कर दिया प्रेफरेंस में। 3 पे लेट्स से उसने बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स फिल कर दिया। बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स और बीकॉम ऑनर्स में बहुत डिफरेंस है। बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा फोकस्ड इकोनॉमिक्स को लेकर प्रोग्राम है, लेकिन बीकॉम भी फोकस्ड है, लेकिन ऑब्वियसली बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स एक स्पेसिफिक हो जाता है। अच्छा, उसने बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स भी भर दिया किसी, लेट्स से हंसराज कॉलेज में या एसआरसीसी में, 4 में ऐसे कुछ कर दिया। लेट्स से 10th पे उसने ऐसे 9 प्रेफरेंस फिल कर दिया 10th में, क्योंकि उसको दिखाएगा वो बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स के लिए भी एलिजिबल है। अब 10th में उसने बीएससी ऑनर्स, लेट्स से बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स फिल कर दिया, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स फिल कर दी 10th में, और 11th में उसने लेट्स से स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स फिल कर दिया, कुछ और फिल कर दिया। अब अलॉटमेंट, फर्स्ट अलॉटमेंट में उसको बीएससी ऑनर्स मैथ्स, लेट्स से उसने हंसराज कॉलेज या कोई कॉलेज फिल किया था, वो मिल गया। अब या तो वो फ्रीज करेगा या वो अपग्रेड करेगा। अब उसको बीएससी ऑनर्स मैथ्स उसने ऐसे ही बैकअप के लिए बिना सोचे समझे, किसी ने बोला फिल कर दिया। अब उसको बीएससी ऑनर्स मैथ्स तो करना नहीं था। अब वो अपग्रेड करेगा तो अपग्रेड सिर्फ ऊपर हो सकता है, नीचे अपग्रेड पॉसिबल ही नहीं है। उसने फ्रीज नहीं किया, अपग्रेड कर दिया कि मुझे नेक्स्ट राउंड में बीकॉम या बीए ऑनर्स मिल जाएगा, एंड गॉड फॉरबिड अनफॉर्चुनेटली उसको अपग्रेड ऑप्शन में कुछ नहीं मिला। अब उसके पास केवल एक ही ऑप्शन है, बीएससी ऑनर्स मैथ्स।
अब एक्चुअली इसलिए मैं कह रहा हूं, अब आप देखो बीएससी ऑनर्स मैथ्स में क्या करवाया जाता है और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में क्या करवाया जाता है और बी कॉमर्स में क्या। मैथ्स 12th तक पढ़ना इंटरेस्ट है, परफेक्टली फाइन, बट हायर लेवल पे मैथ्स बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। स्टैटिक्स पढ़ाया जाता है, डायनेमिक्स जिसमें फिजिक्स का भी कुछ एलिमेंट हो जाता है, तो वो बच्चा फंस जाएगा ना, सोचा नहीं है तो। तुम बोलोगे सर कोई बात नहीं हम नहीं करेंगे, हम फिर गुरु गोबिंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कर लेंगे, बिल्कुल सही बात है। इसलिए ऑप्शंस होनी चाहिए गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी या बाकी भी बीबीए ऑप्शंस होनी चाहिए, इसलिए हम बैकअप जरूर भरवाते हैं। बट वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नीचे वाले किसी कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स कर सकता था, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नीचे वाले कॉलेज में बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर सकता था, वो तो चांस मिस हो गया ना एक गलती की वजह से, और ये एक्चुअल बच्चों के साथ हुआ है। इसलिए प्रेफरेंस शीट आपको ही भरनी है। देखो कितना बार बार रिपीट करता हूँ, एज ए टीचर्स हम बहुत रिपीट करते हैं, पेरेंट्स बहुत रिपीट करते हैं। आप सोचते होगे मम्मी पापा बार बार वही बातें बोलते हैं टीचर को, क्योंकि गलतियां जो पेरेंट्स और टीचर्स ने की, क्या वो देखते हैं उनके स्टूडेंट्स के साथ जो गलतियां हुई, आप ना करो, इसलिए रीआइट्रेशन है, इसलिए रेपिटेशन है। इवन एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग बोरिंग वी कीप ऑन रिपीटिंग थिंग्स, लेकिन सुनो समझो, इसलिए प्रेफरेंस शीट आपको ही भरना है। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी, मैंने आपके साथ डिस्कस करना था, ठीक है। चलिए, ये सारे कोर्सेज में एलिजिबल, अगर आपके पास मैथ्स है तो एक ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाला बच्चा भी साइंस वाला ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाता है। 800 मार्क्स का ये मेरिट बनेगा। तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए 200 प्लस 200 मैथ्स प्लस 2 सब्जेक्ट्स, एक कम से कम B1 से होनी चाहिए। मैथ्स भी तो B1 में है ना, तो 2 B1 से हो ही गया ना इवेंचुअली। 200 और 200, 2 पेपर और 800 में से ये मेरिट बन। क्लियर हो गया? तो बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स, बीएससी प्रोग्राम मैथमेटिकल साइंस, ये साइंसेस प्रोग्राम से अलग मैंने डिस्कस की, क्योंकि वहां पे 600 मार्क्स से बनता है, वहां पे लैंग्वेज को मेरिट में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, बट लैंग्वेज होना कंपलसरी है, बताता हूं वो भी आपको, ठीक है। 30% वेटेज सिर्फ, सॉरी 30% मार्क्स चाहिए लैंग्वेज में, लेकिन लैंग्वेज ऐड नहीं होता, यहाँ पे लैंग्वेजेस ऐड है, इसलिए अलग से डिस्कस किया। और इसलिए जिसके पास मैथ्स है तो ये प्योर साइंसेज वाले कोर्सेज नहीं, ये अलग है, बीएससी ऑनर्स मैथ्स, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, ठीक है, बीएससी प्रोग्राम मैथमेटिकल। ये प्रोग्राम्स बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बीबीएफआईए, बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीएमएस, बीटेक आईटी एंड एमआई, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस मैथ्स प्लस सेक्शन 3 ऑफ जीटी। एनी वन लैंग्वेज प्लस मैथ्स जीटी, कितना हो गया जी ये 650 मार्क्स में से क्रिएट होगा। क्लियर होगा? ये सारे प्रोग्राम्स ही आप भरते ही हो। अब बीएमएस वर्सेस बीकॉम ऑनर्स, बीएमएस वर्सेस बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, सारी डिस्कशन आप जरूरी है समझना, मैंने आपको एक आइडिया दिया है, स्टार्ट स्टडिंग द प्रोग्राम्स जो करवाए जाते हैं, ठीक है, परफेक्टली फाइन। बी वॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसको मैंने अलग से बी वॉक प्रोग्राम से अलग से किया था, बिकॉज इसमें मैथ्स कंपलसरी, कॉम्बिनेशन वन एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथ्स एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन इज फ्रॉम बी, या एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, सेक्शन 3, या तो 800 मार्क्स में से कट ऑफ बनेगा या 650। क्लियर हो गया? कोर्सेज इन जर्नलिज्म, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, बी ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता, कॉम्बिनेशन वन हिंदी, बिकॉज हिंदी पत्रकारिता है, हिंदी जर्नलिज्म है, एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 एंड एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर B1 और B2, या कॉम्बिनेशन टू हिंदी फ्रॉम लिस्ट ए, सेक्शन 3 ऑफ CUT, हिंदी एंड सेक्शन 2, सॉरी सेक्शन 3 ऑफ CUT, 450 मार्क्स या 800 मार्क्स, वो अपने आप ऑटोमेटिकली सिस्टम कर लेगा आपका बेस्ट क्या बन रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीए ऑनर्स जर्नलिज्म, इसमें इंग्लिश कंपलसरी है, एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1, एनी वन फ्रॉम ईदर B1 और B2, या कॉम्बिनेशन टू इंग्लिश प्लस सेक्शन 3 ऑफ CUT, वही 800 या 450। ये बी ऑनर्स जर्नलिज्म टॉप कॉलेजेस में है, आई थिंक LSR में भी है, यस LSR में भी है बी ऑनर्स, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोग्राम है ये, ठीक है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जर्नलिज्म, इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए, सेक्शन 3 ऑफ CUT, या हिंदी फ्रॉम लिस्ट ए, सेक्शन 3 ऑफ CUT। तो ये जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, 5 साल का प्रोग्राम, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो सॉरी दोनों इसकी एलिजिबिलिटी बनती है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, और सेक्शन 3 यानी कि 450 में से आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। क्लियर? बी ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, इसलिए मैंने कॉलेज और कोर्सेज की लिस्ट पहले दे दी आपको, आप मैच कर लो एलिजिबिलिटी, समझ में आ रहा है? आप लिंक कर रहे हो, डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू करो, कॉलेज लिस्ट, फिर हॉस्टल की रिसर्च करो, फिर कोर्सेज की एलिजिबिलिटी, आपके कोर्सेज जो हैं मैपिंग करने के बाद फिर इवेंचुअली हम
सब्जेक्ट की प्रेफरेंस शीट दे देंगे, इंडिविजुअल एंड कंबाइंड ऑल्सो। आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, एक बार दिखा भी देंगे भरकर, फॉर्म भी भरकर दिखा देंगे, डोंट वरी। और क्या चाहिए सर, खुद ही आके भर दो हमारा फॉर्म, वो भी कर देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है जी। तो बी ऑनर्स मल्टीमीडिया, एनी वन लैंग्वेज, एनी वन स्पेक्ट फ्रॉम B1 और B2 एंड सेक्शन 3, ये 650 में से बन जाएगी। क्लियर हो गया। साइंसेस, तो बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेस, कुछ कोर्सेज शायद रह गए हों, स्पेसिफिकली म्यूजिक वगैरह के, फिजिकल एजुकेशन के, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो बोल देना, हम उस पर आपको गाइड कर देंगे। बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, 3 आउट ऑफ, अब ये सारी लिस्ट जो है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स practices, geography, geology, candidates must have obtained a minimum of 30% score in any one language from list A in E. तो इसकी जो मेरिट बनेगा वो 600 मार्क्स से बनता है। लैंग्वेज कंपलसरी है, इसका मतलब ये नहीं कि लैंग्वेज कंपलसरी, लैंग्वेज दिया, अगर आपने लैंग्वेज दिया होगा तो एलिजिबिलिटी नहीं बनती, लेकिन लैंग्वेज में आपका 30% स्कोर होना चाहिए। लेकिन सपोज देखो, लैंग्वेज 200 मार्क्स का है, इसका 30% 0.3, तो 60 मार्क्स, ठीक है, 60 मार्क्स होने जरूरी हैं, चाहे 200 में से 100 हैं, 150 हैं, वो ऐड नहीं होंगे इस प्रोग्राम के लिए। आप बोलोगे सर अगर किसी को साइंसेस करने हैं तो उसको लैंग्वेजेस में 60 मार्क्स होने चाहिए, ऐड नहीं होंगे, ऐड सिर्फ 3 पेपर होंगे। अब वो डिपेंड करता है बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी के लिए कौन से 3 पेपर हैं, वो आपको देखना होगा। एग्जांपल दे देता हूं मैं, ऐसे ही बीएससी प्रोग्राम्स हैं, बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड लाइफ साइंस, अप्लाइड फिजिकल साइंस विद एनालिटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिकल साइंसेस विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस with electronics, with computer science, physical science with computer science, again 3 out of physics, 3 पेपर कोई, physics, mathematics, applied mathematics, chemistry, biology, again candidates must have obtained a minimum of 30% score in any one language, ये भी 600 मार्क्स से बने। एग्जांपल दिखा देता हूँ, क्या है कहने का मतलब, क्या है, जैसे आपको बीएससी ऑनर्स बॉटनी करना है, मान लो, तो आपके पास फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और बायोलॉजी होना, बायोलॉजी हो या आपके बोर्ड में या तो बायोलॉजिकल स्टडीज लिखा हुआ है या तो बायोटेक्नोलॉजी, तो ये डोमेन होना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट हैव obtained a minimum 30%, लैंग्वेज में 30। सपोज बीएससी ऑनर्स बॉटनी कर, सपोज बीएससी ऑनर्स फिजिक्स करना है, तो आपके पास फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स होना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट हैव obtained a minimum 30% एनी वन लैंग्वेज। क्लियर हो गया, को 3 पेपर की एलिजिबिलिटी है, तो 600 मार्क्स का वो मेरिट बन, ठीक है। तो आपको इंडिविजुअली वो कोर्स देखना होगा, मैं दिखा देता हूं, इसमें आपको देखना होगा बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी के लिए कौन से 3 पेपर हैं, बायोलॉजी के लिए कौन से 3 है। मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दी, एक बॉटनी की और एक फिजिक्स की। क्लियर, सब कुछ कवर कर लिया हमने 600 मार्क्स में साइंसेस। इसलिए साइंसेस क्या कट ऑफ कम जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, बिकॉज मैंने रीजन डिस्कस कर लिया है। बोलोगे सर बहुत रिपीट करते हो आप। कमिंग अप, सो इन कमिंग अप प्रेफरेंस शीट्स मिलनी शुरू हो जाएंगी आपको, एंड ओके नाउ प्रेफरेंस शीट्स मिलनी शुरू हो जाएंगी आपको, अभी देना शुरू कर देंगे। We'll discuss BCom versus BCom honors versus BMS versus BBA FIA versus BBE, BA versus BA honors, BCom versus BA, BCom honors versus BA honors, ये सब डिस्कस करेंगे। BSc मैथ्स ऑनर्स वर्सेस BCom ऑनर्स, क्या करना चाहिए, थोड़ा सा खुद से रिसर्च करो, ये कमिंग अप, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, टिल द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।